एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अगेन आ गई हूँ एक मेकअप लुक लेकर। तो आज मैंने सोचा कि एक वायरल टिकटॉक हैक भी ट्राई कर लेते हैं और प्लस मेकअप भी कर लेते हैं। तो वो हैक ये था कि आपने बहुत ही जगह देखा होगा कि फाउंडेशन से पहले ब्लश लगाना, और क्योंकि मेरे पास कोई लिक्विड ब्लश था भी नहीं तो मैंने लिपस्टिक लगाई है। इसीलिए मुझे बहुत हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि मैंने आज से पहले से कोई काम किया नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा था कि ब्लेंडिंग सही से होगी या नहीं होगी। मैं हाँ, ठीक हो गई। अच्छा, तो इस बॉटल में रोज़ वाटर था। इससे मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को गीला किया और उसके बाद मैंने अपने जो सा है लिपस्टिक को ब्लेंड किया। यहाँ पे मैंने स्पीड तेज़ की हुई है। परेशान मैं मैं ऐसे अपनी स्किन को मार नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी स्किन को मार रही हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत प्यार से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरी लाल टमाटर बन के आ गई हूँ। अब मैं लगाने लगी थी फाउंडेशन। यहाँ पे मुझे नहीं पता मैं फाउंडेशन का क्या देख रही थी। तो यहाँ पे अच्छा, मुझे एक बात नोटिस करनी पड़ी है। यूजुअली मैं 1.5 पंप लगाती हूँ, बट आज मुझे ज़्यादा फाउंडेशन लगानी पड़ी थी और प्लस कि मेरी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पैची हो रही थी और ब्लेंड सही से नहीं हो रही थी। अब मुझे नहीं पता कि ये इस लिपस्टिक का फॉल्ट है या मेरी फाउंडेशन का, पता नहीं। क्योंकि इस लिपस्टिक का कलर वैसे आपको बहुत लाइट लग रहा है बट काफ़ी डार्क हो गया था। तो फिर उसको छुपाना था थोड़ा सा, तो मैंने फिर ज़्यादा ही फाउंडेशन लगानी पड़ी मुझे। तो ये तो अभी फर्स्ट कोट है और यहाँ पे मेरे मुंह इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मेरी फाउंडेशन अच्छे से हो नहीं रही है ब्लेंड, इसलिए एक बिल्कुल ही पैची और सख्त वाली फाउंडेशन हो गई थी। और मैंने फिर कैमरे के पीछे थोड़ा सा काम शाम ठीक किया, थोड़ी और फाउंडेशन लगाई और फिर थोड़ी जाके ठीक हुई। बाय द वे, आजकल मेरे फेस से डार्क सर्कल्स कम हो रही हैं, तो मुझे फाउंडेशन लगाने में मज़ा आ रहा है। जब वहाँ पे डार्क सर्कल ज़्यादा होते हैं आपको डबल ट्रिपल कोट करनी पड़ती है और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे एक गाल मेरा अभी भी टमाटर की तरह ही लग रहा है और दूसरा गाल छुप गया है, बट एक गाल अभी भी टमाटर की तरह लग रहा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे फील हो ही गया था, इसलिए मैंने और फाउंडेशन लगा दी। यहाँ पे मैं सारी फाउंडेशन लगा के आ चुकी हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट। आप इसकी जगह लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे वही मसला हो रहा था, मेरी पैची हो रही थी और यहाँ पे दिख तो रहा नहीं था, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पैची हो रही है। यहाँ पे क्योंकि सारा कुछ, तो यहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ रिवाज की पैलेट, जिसका शेड 02 था। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और इसका नाम नहीं मुझे पता। यहाँ पे मैंने ये पीच कलर का पीची पिंकी सा कलर था जिसको मैंने अपने आइज़ पे लगाया है, जो कि कैमरे में नज़र नहीं आ रहा इतना ज़्यादा, वैसे भी नहीं आ रहा, कैमरे से भी नहीं आ रहा। तो फिर मुझे दूसरा कलर लगाना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि अब चलो ये लगा रही हूँ तो चलो लगा ही लेती हूँ। बाय द वे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेकअप कैसा हुआ है, क्योंकि ये मेकअप मैं आज कॉलेज से सीख के आई थी। मैंने किसी को करते हुए देखा था और मैंने घर आके ट्राई किया, तो मुझे ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है कि ये मेकअप कैसा हुआ है। उसके बाद मैंने काशी की रूबी पैलेट में से एक ऑरेंज ब्राउन काइंड ऑफ शेड था, उसको अपने आइज़ पे लगाया। इसके बाद मेरी किसी भी पैलेट में डार्क ग्रीन नहीं था, तो मुझे खुद डार्क ग्रीन बनाना पड़ा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले लाइट ग्रीन लगाया। और यहाँ पे मुझे बड़ी ज़ोर की छींक आ गई, सॉरी। आई डोंट नो मेरी पैलेट्स में डार्क ग्रीन क्यों नहीं था, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, मैंने बना लिया था तो इतना मसला नहीं हुआ। बट अगर मुझे नहीं आता बनाना तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे कलर लगा के मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ग्रीन कलर को ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट यहाँ मैंने कर लिया। तो यहाँ पे मैं अजीब व गरीब सी ब्लेंड करके आ गई हूँ।
तो अब मैं ले रही थी ब्लैक कलर, ग्रीन के बीच में थोड़ा सा ऐड करूँगी तो वो डार्क ग्रीन बन जाएगा। या यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर ऐड किया था क्योंकि जो कलर मुझे डार्क वाला ग्रीन चाहिए था वो नहीं आ रहा था, तो फिर उसको लाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर ऐड किया था। तो ये कलर मुझे चाहिए था और देख लीजिए ये आ गया है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी और, मुझे ऐसा लग रहा था ब्लेंड नहीं हुआ सही से, तो मैं और थोड़ा सा ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं करती जा रही हूँ, मैं करती ही जा रही हूँ। मैंने अपनी आइज़ के नीचे भी सेम वही किया था, लाइट ग्रीन लगा के उसके बाद ब्लैक कलर लगा लिया था, तो सेम कलर बन गया था। और अब मैं लगाने लगी, अब मैं बनाने लगी हूँ, कट क्रीज बनाने लगी हूँ अब मैं। और मैंने अपनी वही फाउंडेशन ली थी और उससे मैं बना रही थी, और ये मेरा इतना गंदा सा मुँह बन रहा है कट क्रीज निकाल बनाते हुए। मैं बहुत अजीब से मुँह बनाती हूँ जब भी वीडियो बनाने का टाइम आता है। तो वैसे भी बनाती होंगी, बट वैसे इतना पता नहीं चलता है जब आप रियल लाइफ में मेकअप कर रहे हो तो, बट जब आप वीडियो बना रहे हो साथ तो फिर आपको एडिटिंग के टाइम बहुत ज़्यादा पता चलता है कि आप कितने अजीबो गरीब से मुँह बना रहे हैं, और उस टाइम आप कुछ कर भी नहीं सकते, फिर उसको हैंडल करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे मैंने अपनी दोनों आइज़ की कट क्रीज बना ली थी। तो जो कलर मैंने पहले लगाया था ग्रीन डार्क ग्रीन बनाने के लिए, वही कलर मैंने अपने आइज़ के इनर पे लगा लिया, मिड पे जहाँ पे मैंने कट क्रीज बनाई थी। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, शदीद कोशिश कर रही हूँ कि लग जाए, और यहाँ पे लग गया, वाह। तो इसके बाद मेरी पैलेट में ये कुछ शिमरी ग्रीन सा कलर था जो कि लाइट शिमर था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ यूनिक करते हैं, और मैंने इसको अपने इनर कॉर्नर पे लगा दिया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चला हुआ है येलो कलर, नियॉन कलर अपनी आइज़ के इनर कॉर्नर पे लगाने का, तो मैंने सोचा चलो मैं भी लगा के देखती हूँ, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ओके, तो अब बारी थी लाइनर लगाने की। मैंने बड़ा सोचा कि आज मैं कैमरे में देख के लगाऊंगी, बट फिर मैंने कहा कि नहीं भाई सितारा, ये तुम्हारे काम की बात नहीं सितारा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, काम की बात नहीं है। कितने अजीब सी बातें हो रही हैं, खैर छोड़ें। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा मोटा सा विंग बनाया, मैंने ज़्यादा लंबा और ज़्यादा बड़ा विंग नहीं बनाया, छोटा सा विंग बनाया, क्योंकि मेरा नहीं दिल कर रहा था लंबी आँख और बनाने का। तो ये देखिए विंग बना के मैं आ गई हूँ। अब बारी है आई लैशेस लगाने की, और जो आई लैशेस मैं यूज़ कर रही हूँ वो एसटी की है। तो मैं सोचा चलो आज आई लैशेस में लगा के दिखाई देती हूँ, पता लगे लोग समझते हो मैं आई लैशेस नहीं लगाती। बाय द वे आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा करें कमेंट्स में, ताकि मैं Q&A वीडियो बना सकूँ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है Q&A वीडियो बनाने का, भाई इसलिए। तो अगर आपके जहन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मुझसे ज़रूर पूछें। अच्छा, यहाँ पे आई लैशेस के ऊपर से मैंने ग्लू उतारी थी जो लगी हुई थी, तो उसके बाद मैंने उस पर नई ग्लू लगाई। ड्राई ग्लू को निकालने का तरीका ये होता है कि अपनी आइज़ में आप अपने हैंड पे आई लैशेस पकड़ें और अपने नाखूनों की छोटे नाखूनों की मदद से ग्लू को ऐसे खींच के निकाल दें। बस इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँगा, यही होता है। तो यहाँ पे मैंने आधी अधूरी आई लैशेस लगाई, और मैं ये से डीप लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लग जा। तो मैं आइज़ बंद करके आई लैशेस लगाती हूँ, क्योंकि आंखें खोल के मुझसे आई लैशेस नहीं लगती। यहाँ पे मैं कैमरे पे देख रही थी और सही करने की कोशिश कर रही थी।
यहाँ पे मैं दोनों आई लैशेस लगा के आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे हाथ देखिए कितने गंदे हुए हैं, क्योंकि मैं टेस्ट कर रही थी कि वाकई वो ब्लैक और ग्रीन को मिला के डार्क ग्रीन बनेगा कि नहीं, तो इसलिए मेरे हाथ ज़्यादा गंदे हुए होते हैं। अब बारी थी कंट्रोलिंग की, और अगेन मैंने अपनी वही पैलेट यूज़ की थी, माइक की गो H&M की पैलेट। और आई थिंक अब तो मेरी इतनी वीडियोस में वो पैलेट आ चुकी है ना कि मुझे दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही पहचान जाओगे कि मैंने किस पैलेट से कंट्रोलिंग की है। तो उससे मैं कंट्रोलिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अच्छे से कंट्रोलिंग की थी और उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर दिया था। अब बारी थी अपनी डबल चिन को छुपाने की। तो थोड़ा सा मैंने नोज़ को भी कंट्रोल कर लिया। मैंने कहा चलो नोज़ भी आज कंट्रोल कर लेते हैं, उस पर भी आज थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा ही नोज़ कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मेरा नाक खुला है। तो अब बारी थी ब्राउन्सर लगाने की। क्रिस्टेन की पैलेट यूज़ की थी मैंने उसमें, जिसका शेड था सिल्वर। अच्छा, रियल लाइफ में जब मुझे डेली मेकअप करना होता है तो मैं ब्राउन कलर से नहीं करती कंटूरिंग, अपने ब्राउज़र से करती हूँ, जो कि पिंकी ब्राउन सा शेड है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फिर कुछ टाइम बाद वो ब्राउन कलर और डार्क ब्राउन लगने लग पड़ता है, इसलिए मैं ब्राउन कलर से नहीं करती कंटूरिंग। बट जब मैं इस टाइम कुछ मेकअप कर रही होती हूँ तो इस टाइम मैं ब्राउन कलर से ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गलती से कुछ और लेना था और कुछ और ले लिया, तो फिर मुझे एकदम से होश आया, ओह मैंने तो वो लेना था। तो फिर मैंने वो जल्दी से बंद किया और ब्रश की पैलेट उठाई। यहाँ पर 2 लाइट पिंक शेड थे मेरी ब्रश की पैलेट में, मैंने वो दोनों ही ले लिए और अपनी चीज़ पे लगा लिया। मुझे ऐसा लगा नहीं थी कि मुझे ज़्यादा डार्क पिंक करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने नहीं किया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब शायद पसीना आएगा तो वो जो नीचे पिंक कलर लगाया वो ऊपर आएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको लगाने का मकसद क्या है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं ब्रश को लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्वीट टच की ये यूज़ की थी, स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर यूज़ किया था, स्वीट टच। एक्चुअली दोनों के नाम ऐसे से शुरू होते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, सॉरी। और ये कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग वाला हाइलाइटर नहीं है, ये बिल्कुल सटल सा हाइलाइटर है। तो इसको फिर आप ज़्यादा भी लगा लें तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा लगा रही हूँ। क्योंकि आज मेरा दिल कर रहा था वाइट कलर का हाइलाइटर लगाने का, और मेरी किसी भी आई हैव 2 पैलेट और मेरी किसी भी हाइलाइटर पैलेट में वाइट कलर नहीं था। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा के आ गई हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक।